अगर आप कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हैं तो सिर्फ एक कैंडल पे पकड़ बना लेने से आप एक कैंडल स्टिक में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो आप एक कैंडल पे पकड़ बनाएंगे वो हो सकता है कि वो कैंडल डेली जो है आपका सेटअप पे नहीं बने। इसलिए आप कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हैं तो कैंडल स्टिक के पूरे कैंडल पे पकड़ बनाएं, और पूरे कैंडल पे पकड़ बनाने के लिए आपको मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न का पूरे प्ले लिस्ट बना दिया है। जा करके आप प्ले लिस्ट को जरूर देखें, क्योंकि जब आप जा करके प्ले लिस्ट को देखेंगे तो पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न का यहाँ पे सभी वीडियो को आपको डिटेल्स देखने के लिए मिलेगा, तभी जाकर के आप कैंडल स्टिक को ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है अनेक प्रकार के होते हैं। जब आप सभी कैंडल स्टिक पैटर्न को अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उस पर अगर मान लिया आप ट्रेड लेंगे तो कोई ना कोई कैंडल जो है आपके सेटअप के अनुसार जो है डेली 2 या 3 जरूर बनेगा। क्योंकि जब आप एक कैंडल पे अगर आप ये महारत हासिल करते हैं, एक कैंडल को सिर्फ जो है ट्रेड करते हैं, तो एक कैंडल जो है आपको डेली नहीं बनेगा, क्योंकि एक कैंडल को जो है डेली आपके सेटअप के बेस पे बनना, 2 या 3 ट्रेड में बनना ये जो है नामुमकिन है। तो इसलिए जो है आप ये पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड करें। पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे, पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपका फोकस रहेगा, तो कोई ना कोई कैंडल जो है आपको दिन में 2-3 बार बनते हुए जरूर दिख जाएगा। तो दोस्तों आज भी जो है एक ऐसे कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा खास होता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। यानी ऑप्शन बायर के लिए कैंडल जो है बहुत बड़े प्रॉफिट का जो है काम करता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी जो है आपको कम दिखेगा और प्रॉफिट का टारगेट भी जो है आपको यहाँ पे ज्यादा दिखेगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था बुलिश इंगल्फिंग के बारे में, उसी का जस्ट उल्टा है बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग का मतलब है कि एक कैंडल जो है आपका टॉप पे बनता है और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जो है बॉटम पे बनता है। एक चीज आप ध्यान दें कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। हम किसी भी तरीके का स्टॉक को बाई और सेल करने का टिप्स नहीं देते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जिस कैंडल के बारे में, उसका नाम है बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग का मतलब है कि कोई भी कैंडल जो है क्या होता है कि जब तक आपके सेटअप के बेस पे किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या किसी भी ट्रेंड लाइन पे बनता है तब जा करके जो है अच्छे तरीका से वर्क करता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीधा जो है इसको देख करके बुलिश इंगल्फिंग या बियरिश इंगल्फिंग जो है कहीं भी बनता है, यानी कोई भी कैंडल कहीं भी बनता तो जो है एंट्री लेते हैं। यानी एंट्री लेने से पहले आप जो है ट्रेंड को समझें, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे और ट्रेंड लाइन के बेस पे या फिर ये ट्रेंड के बेस पे, यानी मार्केट मान ली जिस ट्रेंड में चल रहा है उसी ट्रेंड में अगर मान ली कि वो अगर कैंडल बनता है तभी जो है अच्छे तरीका से वर्क करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड को नहीं देखते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं देखते हैं, बीच में भी जो है क्या होता है कि उनको कोई कैंडल दिखता है तुरंत जो है एंट्री लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं ट्रैप हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि आप जो है ट्रेंड को समझें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर मान ली बनता है तो जो है आप ट्रेड करें। ये कैंडल जो है क्या होता है कि टॉप पर बनता है, यानी टॉप पर बनने का मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड जो है क्या होता है अप ट्रेंड होता है। यानी मान लिया कि मार्केट जो है यहां से इस तरीके से चलते 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 जो है क्या होता है ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद यानी मार्केट जो है इस तरीके से क्या होता है कि चलते चलते ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है यानी टॉप पे, यानी कहने का मतलब कि रजिस्टेंस पे जो है वाला कैंडल बनता है। अगर मान ली कि कोई रेजिस्टेंस है, पहले से मान ली कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पर अगर मान ली कि वाला कैंडल बनता है तो आपको जो है बहुत ज्यादा जो है वर्क करेगा। और कोई भी कैंडल जो है आपको 10 बार में जो है 7 या 8 बार ही अगर मान ली वर्क करेगा तो आप जो है 2 या 3 बार जो है स्टॉप लॉस लेने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि 10 में जो है आपका 10 बार वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को अच्छा से मान ली कि आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है अच्छा होने वाला है। तो यानी मान ली कि मार्केट का ट्रेंड जो है क्या है अप ट्रेंड है, यानी मार्केट का ट्रेंड जो है अप है और आप ट्रेंड में क्या हुआ कि यहाँ पे जाने के बाद अब जैसे मान लिया अप ट्रेंड है तो कैंडल तो आपका जो है क्या होगा ग्रीन बनते जाएगा, बीच बीच में जो है आपको 1-2 गो रेड कैंडल भी बनते जाएगा। लेकिन यहां से आप ट्रेंड में जब जाएगा तो मार्केट जो है ग्रीन रेड करते करते मान ली कि मार्केट जो है ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद कहा कि यहां पे जो है ग्रीन कैंडल बना, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद कहा कि एक जो है यहां पे रेड कैंडल बना। जो रेड कैंडल बना वो क्या किया कि ग्रीन कैंडल को पूरे तरीके से इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ का मतलब होता है निगल जाना,
यानी इस तरीके से ट्रेंड में मार्केट रहता है, और ट्रेंड में मार्केट जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है से ग्रीन कैंडल बनता है, और ग्रीन कैंडल के जस्ट बाद क्या होता है कि एक जो है से रेड कैंडल बनता है, और ये वाला रेड कैंडल जो है से क्या करता है कि एक ग्रीन कैंडल को पूरे तरीके से निगल जाता है, यानी इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ का मतलब है कि पीछे से अगर मान लीजिए कोई आदमी देखेगा तो इसको सिर्फ जो है से रेड कैंडल ये वाला ही दिखेगा, यानी ग्रीन कैंडल जो है से नहीं दिखेगा। तो यानी कहने का मतलब इसी को बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग। अब यहां से क्या होगा कि ट्रेंड जो है से रिवर्स होगा, यानी यहां से क्या होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन जैसे यहां से बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनेगा तो यहां से ट्रेंड का होगा चेंज होगा, और अप ट्रेंड से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जो है आना शुरू होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एंट्री जो है कहां पे लेंगे। तो आप यहां पे इस चीज को समझ लें कि जो है कैंडल कहां बनता है, टॉप पर बनता है। फर्स्ट कैंडल जो है आपका ग्रीन बनेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है अप है, तो आप ट्रेंड में जाएगा तो यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल बनेगा, और सेकंड कैंडल जो है आपका रेड बनेगा, जो फर्स्ट कैंडल को पूरे तरीके से क्या करेगा, ढक लेगा। ये जो है क्या होता है कि आप ट्रेंड के बाद बनता है। स्टॉप लॉस जो है रेड कैंडल के हाई से 10 पॉइंट ऊपर, यानी कहने का मतलब कि मान ली कि रेड कैंडल है, मान ली कि जो है आपका रेड कैंडल बना, रेड कैंडल से क्या करना है कि 10 पॉइंट ऊपर जो है यहाँ पे आप जो है एसएल लगाएं, और आपका एंट्री जो होगा इसी कैंडल के जो है लो जैसी ब्रेक करेगा तो आप जो है यहाँ पे क्या करें कि एंट्री ले लें। यानी कहने का मतलब कि ये मान ली कैंडल बना, ये कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा, 1 2 3 कैंडल बनते बनते अगर मान ली कि एक कैंडल 2 कैंडल बना, नहीं मान ली कि इसके लो को ब्रेक किया तो तीसरा कैंडल में आप ले सकते हैं। पहला कैंडल मान ली कि इसका लो को ब्रेक नहीं किया तो पहला कैंडल नहीं बनेगा तो उसमें एंट्री ना ले। दूसरा कैंडल नहीं, दूसरा कैंडल भी अगर मान ली इसका लो को ब्रेक नहीं किया तो भी एंट्री नहीं लेंगे। तीसरा कैंडल, कम से कम तीसरा कैंडल तक जो है आपका एंट्री यहां से मिल जाना चाहिए। अगर मान ली कि कोई एक कैंडल या 2 कैंडल जैसे इसके मान ली कि हाई को ब्रेक करने के बाद लो को ब्रेक करता है तो भी नहीं लेंगे। यानी जब तक आपके कंडीशन के अनुसार अच्छे तरीके से मान ली यहाँ पे कैंडल नहीं बनेगा, पूरे कंफर्मेशन के साथ ही जो है आपको एंट्री लेना है। पहला ट्रेड मान ली, पहला अगर मान ली कैंडल यहाँ पे बना, नहीं अगर मान ली इसको ब्रेक किया छोड़ देंगे। दूसरा कैंडल मान ली कि यहाँ पे बना और मान ली कि एंट्री नहीं दिलाया छोड़ देंगे। तीसरा कैंडल तक कम से कम जो है यहाँ पे एंट्री लेंगे। चौथा कैंडल में देता है तो एंट्री नहीं ले। यानी इस तरीके से आप अगर मान ली कि कन्फर्मेशन के साथ सही तरीके से सही अप्रोच के साथ जब आप एंट्री लेंगे तभी जो है आपको यहाँ पे कैंडल वर्क करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गलत सलत तरीके से क्या होते हैं एंट्री ले लेते हैं, उनका कैंडल जो है वर्क नहीं करता है, और जिसके वजह से क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है काम नहीं करता है। कोई भी जो है पैटर्न तभी काम करेगा जब आप अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो यानी कहने का मतलब कि लास्ट जो है 3 कैंडल का जो है आपको इंतजार करना है, इससे ज्यादा आप इंतजार नहीं करेंगे। तो यानी कहने का मतलब इसके लो को जैसे ब्रेक करेगा तो आप जो है यहां से एंट्री लेंगे, और पहला जो टारगेट होगा यानी एंट्री जो है रेड कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तब आप लेंगे, और मिनिमम जो है फर्स्ट टारगेट आपका आप ट्रेंड का 50%। मान ली कि अगर 100 पॉइंट अगर मान ली कि निफ्टी यहां से आप ट्रेंड में गया है तो पहला टारगेट जो है आपका 50 पॉइंट होगा। और हमने हर जो है कैंडल स्टिक का वीडियो में बताया है कि पहला मिनिमम टारगेट आपको जैसे ही मान ली कि आपको यहां से अचीव हो जाए तो आप स्टॉप लॉस को जो है यहां से ट्रेल करके आप जो है यहां पे लगा सकते हैं। यानी मिनिमम जो है फर्स्ट टारगेट को आपको लेकर के ही जाना है। जब तक आप फर्स्ट प्रॉफिट को लेकर के नहीं जाएंगे तब तक आपका ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल भी नहीं बन पाएंगे। यानी इस तरीके से जब आप मान ली कि सेटअप के अनुसार आप जब ट्रेडिंग करते हैं, आप कैंडल स्टिक या कोई भी अगर मान ली कि पैटर्न या कोई भी स्ट्रेटेजी पे आप अगर मान ली वर्क करते हैं तभी जो है सब प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, कुछ रियल एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि कैंडल जो है किस तरीके से जो है लाइव चार्ट पर बनता है। आप भी जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक का जो है चार्ट को खोल करके, सेंसेक्स का चार्ट को खोल करके आप जो है यहाँ पे देखें, जहाँ पे लाइव देखेंगे तो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आप लाइव मार्केट में, मार्केट अगर मान ली 9:15 में खुल गया, आप अगर अभी ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो क्या करें कि ये जो कैंडल स्टिक का वीडियो जो आपने देखा है, ये कैंडल स्टिक के वीडियो को जो है आप इसको देख करके आप लाइव जो है कैंडल को बनते हुए देखें कि कैंडल किस तरीके से बनता है। इससे क्या होगा कि आप जब देखेंगे तो 100 बार अगर मान ली इस तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप जो है नोट करें कि 100 बार में कितने बार जो है रियल में कैंडल जो है वर्क करता है। क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में नहीं देखेंगे और लाइव मार्केट में देख करके आप जो है इस तरीके से जब रिसर्च नहीं करेंगे तब तक जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। क्योंकि जब आप खुद से अगर मान ली कि आप वर्क करेंगे तभी जो है सब ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कॉल और टिप्स के चक्कर में आते हैं, तो यहाँ पे जो है कोई कॉल और टिप्स नहीं मिलेगा। और एक चीज जो है आप गांठ बांध ले कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी तरीके का कॉल और टिप्स जो है कॉल और टिप्स के भरोसे आप रहेंगे तो जीवन में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। हाँ, अगर मान ली
कोई सीरियस लर्नर है, अगर सीरियस मान लीजिए कोई सिखाने वाले हैं और आप अगर सीरियस लर्नर है तो आप सीख करके जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति का अगर मान लीजिए जेन्युइन सिखा रहा है तो जेन्युइन आप सीखें। वो व्यक्ति जो है खुद मान लिया आपको कैपेबल बनाता है, आप अगर मान ली कि अपने पैर पे खड़े होने के लिए अगर मान ली वो बताता है तो जो है समझ लें कि वो ट्रेडर जो है आपको बना पाएगा। नहीं अगर मान ली कि आप जैसे दूसरे के बैसाखी के भरोसे कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, यानी डेली अगर मान ली कॉल और टिप्स टेलीग्राम के चक्कर में रहेंगे। हाँ अगर मान ली एजुकेशनल पर्पस के लिए सही नॉलेज के साथ अगर मान ली कोई सिखा रहा है तो आप जो है सीखें, लेकिन फिर भी आपको जो है खुद वर्क करना होगा, क्योंकि कोई भी आपको थाली में परोस के भोजन के जैसा जो है आपको नहीं देने वाला है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है आप ट्रेंड यानी मार्केट जो है यहाँ से साइडवेज था और साइडवेज के बाद कहा कि यहाँ से आप ट्रेंड में गया। आप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो छोटा सा जो है क्या बना, ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल के बाद जो है एक रेड जो है बड़ा सा रेड कैंडल बनता है जो पूरे तरीके से इसको जो है इंगल्फ कर लेता है। जैसे ही इंगल्फ करता है तो आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। बड़ा सा अगर मान ली कैंडल है तो आप स्टॉप लॉस जो है इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांस नहीं रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो अच्छा खासा जो है मूव यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। इसी तरीके से और जो है हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ जो है किस तरीके से कैंडल बनता है और बनने के बाद जो है वर्क करता है। एक चीज़ मैं आपको डार्क जो है रियलिटी में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब हमने इसको रिसर्च किया तो बहुत जगह मतलब 1-2 जगह या 2-3 जगह ऐसा भी हुआ कि कैंडल स्टिक बना लेकिन यहाँ वर्क नहीं किया, इसको हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो आप जो है उसी को रिसर्च करें कि जो 70-80% अगर मान ली वर्क करता है तो वहाँ पे 30 से 20% जो है वर्क नहीं करता है, तो उसको भी जो है आप एनालाइज करें, उसको भी पता करें कि कहाँ पे वर्क नहीं किया। ये भी जो है आपको देखना होगा, क्योंकि हम जो है यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए सिर्फ जो है जो कैंडल वर्क किया, जो कैंडल यहाँ पे बना है एक्चुअली में मार्केट उस डायरेक्शन में मूव किया है उसको हमने यहाँ पे लिया है। लेकिन रिसर्च करते समय बहुत सा कैंडल ऐसा भी मिला जिसमें कहा हुआ कि बियरिश इंगल्फिंग बना भी, या बहुत से कैंडल स्टिक का जो वीडियो हमने बनाया उसमें जो है रिसर्च किया, एग्जाम्पल को जब हमने रिसर्च किया एग्जाम्पल लेने के लिए तो बहुत सा कैंडल बना भी लेकिन वर्क नहीं किया। तो इसका मतलब है कि वही 30 से 20% जो है आपका वर्क नहीं करेगा, वहां पे आपका जो है स्टॉप लॉस लेकर के निकलना होगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो 7-8 बार जो आप प्रॉफिट करेंगे वो पूरे पैसा जो है 1-2 बार में जो है आप दे देंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहां भी जो है क्या हुआ कि मार्केट जो है एक रेंज में फंसा हुआ था, यानी मार्केट जो है यहाँ से देखेंगे तो साइडवेज चल रहा था। साइडवेज के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से हल्का जो है आप मूव किया। आप मूव करने के बाद देखेंगे कि एक छोटा सा जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और ग्रीन कैंडल के बाद जो है एक रेड कैंडल बना जो पूरे तरीके से इसको ढक लिया। आप देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पे रहेगा, यानी 10 पॉइंट आप ऊपर ले सकते हैं और एंट्री आप यहाँ पे लेंगे तो अच्छा खासा जो है आपका मूव यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। यानी इस तरीके से आप रिसर्च करेंगे देखेंगे तभी जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो है और भी कैंडल जैसे यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जैसे मार्केट जो है आ रहा था इस तरीके से, फिर यहाँ से जो है आप ट्रेंड में गया। आप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना और ग्रीन कैंडल के जस्ट बाद जो है एक रेड कैंडल जो बना वो पूरे तरीके से क्या किया कि ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया, यानी इसको जो है निकल गया। और यहाँ पे जब आप एंट्री लेंगे तो यहाँ से भी जो है अच्छा खासा आपको मूव देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से जो है एक और जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैंडल जो है किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों ये सभी एग्जाम्पल्स को निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो है रियल जो है जो भी नॉलेज होता है उसको जो है देने के लिए जो है रहते हैं। हम किसी भी तरीके का जो है यहाँ पे फिल्टर नहीं बल्कि अनफिल्टर के साथ जो है मैं आपको देता हूँ। इसमें जो है आपको सारा रियल नॉलेज होता है और सारा जो है देसी भाषा में मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया जाए। इस सब रिसर्च करने में, इसको जो है नॉलेज ग्रहण करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो है और जो है मोटिवेशन के साथ आप कमेंट में भी जो है हमें उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम जो है और मोटिवेशन के साथ नए नए वीडियो जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड लेकर आते रहें। यहाँ भी आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड ये जो है पिछले दिन का है। पिछले दिन के बाद मार्केट जो है यहाँ से कहा कि खुला और यहाँ से खुलने के बाद जो है आप ट्रेंड में गया। आप ट्रेंड में जाने के बाद देखेंगे तो ये जो है क्या यहाँ पे एक कैंडल बना और कैंडल बन करके एक और कैंडल बना जो क्या बना यहाँ पे इसको इंगल्फ कर लिया। हालांकि इसको जो है एक अलग कैंडल भी बोलेंगे, लेकिन आप इसको अगर मान लीजिए कि बियरिश इंगल्फिंग भी ट्रेड करेंगे तो भी जो है आपको यहाँ पे अच्छा एंट्री मिलेगा। अब यहाँ से जब देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से नीचे जो है यहाँ पे गिरता है, यानी ये जो है अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि हम इसी तरीके का ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज आपको देते रहते हैं और इसमें जो है आपको रियल जर्नल का वीडियो भी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपको जाकर के आप जब देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का जो है एक अलग प्ले लिस्ट है। आप उस वीडियो को जो है जा करके देखें ताकि पता चले कि जब हम लोग रियल जब मान ली कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो रियल ट्रेडिंग करने के बाद हमें किस तरीके से गलती होता है, गलतियों को हमने बताया है, किस तरीके से हमारा कैपिटल जीरो होता है, किस तरीके से हमारा लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, हम किस तरीके से ट्रैप में फंसते हैं, हमारा साइकोलॉजी जो है कहाँ पे डैमेज होता है, हमारा साइकोलॉजी कहाँ पे जो है बिल्ड होता है। ये सभी चीज़ों का नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो हम जो वीडियो बनाते हैं, यानी हमारा जो यहाँ पे एक सीरीज है, यहाँ पे प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, जिसमें आपको रियल जो है हम खुद ट्रेडिंग करके आपको बताता हूँ ताकि आप जो है देख करके खुद मेरे गलती से सीखें और गलतियों को जो है सुधार करें। मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक के लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।